हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। आज फिर हम लौटे हैं एक छोटे से ट्रिकी टॉपिक के साथ। दैट इज़ 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद करेंगे, क्लोरोसिस किससे होती है, नेक्रोसिस किससे होती है, डिलेड फ्लावरिंग किसकी वजह से होती है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसको, छोटे छोटे टॉपिक्स को। बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो पौधों को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। आप जानते हो कितने, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल याद करने का टेक्निक क्या है बच्चों? एग्जाम्पल याद करने का टेक्निक है कौन पी के मग से कॉफ़ी। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कौन पी के मग से कॉफ़ी। कौन पी के मग से कॉफ़ी, जब मग से कॉफ़ी किसने पिया। तो कौन मतलब CHON, कौन का मतलब हो गया CHON। यानी देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बच्चों, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इस ऑर्डर में ही पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बन, फिर सेकंड हाइड्रोजन, फिर थर्ड ऑक्सीजन और फोर्थ नाइट्रोजन। तो ये अबेंडेंसी के आधार पे बता दिया मैंने आपको। उसके बाद के फास्फोरस और सल फास्फोरस और पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम होता है। मग मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मग मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। देखो M भी आ रहा है और MAG, मग लग रहा है ना, मग MAG। फिर से का मतलब क्या हो गया बच्चों? से का मतलब हो गया सल्फर, यहाँ का मतलब हो गया सल्फर। और से कॉफ़ी, कॉफ़ी एक ही में रखा हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम मैंने कैफे लिख दिया, वैसे कॉफ़ी की स्पेलिंग और होती है, लेकिन मैंने याद रखा काफ़ी बोलते नहीं, ज़्यादातर लोग बोलते काफ़ी हो, मैंने लिखा भी काफ़ी। वैसे तो कॉफ़ी ये होता है, ऐसी मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये याद हो गया। और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है टोटल बच्चों। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 9, और ये पौधे को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ये टोटल 8 होते हैं बच्चों। तो 9 वो हो गया, 8 ये हो गया, टोटल होते हैं 17। तो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। इनको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना। ट्रेसर नहीं बोलते, ट्रेस बोलते। ट्रेसर बोलते रेडियो एक्टिव को, याद रखना। ट्रेसर बोलते रेडियो एक्टिविटी को, यहाँ ट्रेस होगा, ट्रेस, ध्यान देने की बात है। और ये पौधे को बहुत लिटिल अमाउंट में चाहिए होता है। कितना? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से भी कम, जबकि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ज़्यादा चाहिए था मैक्रो न्यूट्रिएंट। बच्चों, इसका एग्जाम्पल याद करने का टेक्निक क्या है? बैंगलोर जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, क्योंकि कुएं का पानी गंदा था। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है आपको पता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन फेंका। बैंगलोर जाकर, बैंगलोर मतलब बी यानी बोरॉन। देखिए बोरॉन, बैंगलोर, जाकर यानी जिंक, जाकर, जाकर यानी एक में हो गया जिंक। मॉम यानी मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम। फिर एम आया, तो मॉलिब्डेनम फिर एम आया। नहीं, मॉम का मतलब एक में कर दो, मॉलिब्डेनम का मतलब हो गया, देखो एम आया ना, मॉम मतलब MOM, मॉलिब्डेनम। फिर उसके बाद ने का मतलब हो गया निकिल, ने का मतलब हो गया निकिल। कुएं, कुएं का मतलब हो गया बच्चों कॉपर, कॉपर को Cu से इंडिकेट करते हैं। मे का मतलब हो गया मैंगनीज, देखो मैंगनीज, N भी आ रहा है ये, ठीक है, E भी आ रहा है। और क्लोरीन, तो क्लोरीन बच्चों। और फेका मतलब आयरन, फेका मतलब आयरन, क्योंकि आयरन को कैसे इंडिकेट करते हैं? आयरन को Fe से इंडिकेट करते हैं। तो ये भी याद हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा 17 मैंने आपको इसेंशियल बताए थे, जिसमें 9 मैक्रो थे और 8 माइक्रो मिला हमें। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल एलिमेंट भी पाए जाते हैं प्लांट्स में, जैसे नाम दिया हुआ है, लेकिन इनको याद करने का टेक्निक है सीता। सीता जी थी ना, तो उनको सीता बोल दो। सीता यानी सिलिकॉन, सीता यानी सिलिकॉन। को यानी कोबाल्ट, को यानी कोबाल्ट। सेलेनियम यानी सेलेनियम। ने का मतलब हो गया बच्चों सोडियम, क्योंकि सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं। बेनिफिट दिया, तो सीता को सिलेनियम ने बेनिफिट दिया, तो सीता को सिलेनियम ने बेनिफिट दिया, इसका मतलब सीता को सिलेनियम ने लाभ पहुंचाया। तो बच्चों चारों देखो याद हो गया आपको, क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसके बाद पत्तियां मर जाती हैं, सेनेसेंस हो जाता है। बच्चों, ये किनकी कमी से होता है? इन एलिमेंट्स की कमी से होता है। लेकिन याद कैसे रखेंगे? एनसीईआरटी में याद करने का ट्रिक नहीं दिया, तो मैंने बनाया हुआ है। मोशन मेरी जिंदगी की मांगे आयरन, मतलब जिंदगी में मोशन बनाए रखने के लिए आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मोशन यानी मॉलिब्डेनम। देखो मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। एस का मतलब क्या हो गया बच्चों? सल्फर। एन का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो मोशन हो गया ना, MOSN, मोशन। मेरी, मेरी का क्या मतलब हो गया बच्चों? मेरी का मतलब कर दो
मेरी का मतलब कर दो Mn, ठीक है, मैंगनीज। फिर जिंदगी मतलब Zn, यानी Zn कर दो, देखिए कहीं Zn भी दिया होगा, ठीक है, ये रहा Zn। फिर की का मतलब पोटेशियम कर दो, मांगे Mg कर दो बच्चों, आयरन, आयरन का मतलब Fe कर दो। तो देखो ये भी सारे याद आ गए, मोशन मेरी जिंदगी की, मांगे आयरन। उसके बाद बच्चों नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, डेथ ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू जिसमें कभी क्लोरोसिस हो चुकी है, ठीक है, या नॉर्मली डेथ भी हो जाए तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। इसके लिए 4 मिनरल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फार्मूला काकू का मग, क्या फार्मूला है, काकू का मग, काकू का मग। अब काकू को ऐसे लिख दो बच्चों, काकू यानी कैल्शियम कॉपर, तो ये देखो कैल्शियम, ये देखिए कॉपर, और का यानी के आ रहा है तो पोटेशियम, और Mg यानी मग, तो काकू का मग याद हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की वजह से फ्लावरिंग डिले हो जाती है कुछ पौधों में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए याद रखिए सीधे सीधे मोशन इन कानपुर, मोशन इन कानपुर और मोशन फ्लावर, मोशन इन कानपुर और मोशन फ्लावर। तो मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम से क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम से क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। जबकि आप देखो मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, इनकी कमी से क्या होता है, मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, इनकी कमी से डिलेड फ्लावरिंग होती है। तो डिलेड फ्लावरिंग यानी मोशन फ्लावर, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हम लोग ने ट्रिक समझ ली, छोटी छोटी ट्रिक को हमने समझ लिया, कैसे एनसीईआरटी हमें याद होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बेटा बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक बनाता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।